आखिरकार बज गया लोकसभा चुनाव का बिगुल। चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान। और अब सामने है 2024 का सबसे बड़ा चुनावी संग्राम। कब, कहां, कितने चरण में ये चुनाव होने वाला है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूं। और इसी के साथ एक सवाल जिसका जवाब आप जरूर जानना चाहते होंगे, और सवाल ये कि आखिर सरकार देश में किसकी बनने जा रही है। और इसीलिए आज मैं आपको न्यूज़ 18 इंडिया का सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल भी दिखा देने वाली हूं। तो चलिए, सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी तस्वीर आखिर हो कैसी सकती है, ये जानते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की। अब कितने चरण में कौन सी तारीख को कहां पर चुनाव होने वाला है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये देश के सामने आज आखिरकार रख दिया है। अब सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections.
इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर राज्य के लिहाज से बारीकी से चिंतन मंथन करने के बाद इन तारीखों को तय किया गया है। अब इसमें एक चीज और भी साफ है, आप समझ जाइए कि जो ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं, कुछ ऐसी सीटें होंगी, वहां ज्यादा सिक्योरिटी का कैसे इंतजाम किया जाए, इसकी भी तैयारी की गई है। अब इसके अलावा लोगों के लिए मतदान की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाए, इसकी भी पूरी कोशिश की गई है। अब एक सवाल लेकिन जो इन तारीखों की घोषणा के साथ उठने लगा और जो हर शख्स के मन में जरूर इस वक्त आया होगा और आना भी चाहिए, और सवाल ये कि आखिर हमारे देश में क्या होने वाला है, यानी कि सरकार इस चुनाव के बाद किसकी बनने वाली है, और भी इससे जुड़े कई सारे सवाल। तो इन सवालों के जवाब के लिए औपचारिक चुनावी जो नतीजे होंगे उनका इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सर्वे किया है, चुनावी सर्वे किया है। न्यूज़ 18 ओपिनियन पोल क्या कहता है ये मैं आपको बताती हूँ, जिसमें 1,18,000 से ज्यादा लोगों की राय को शामिल किया गया है, उनसे बातचीत की गई है। अब मैं आपको बताऊं कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि अकेले अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो रिकॉर्ड 350 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर है। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी या फिर एनडीए के जो बाकी बचे हुए घटक दल हैं उनको 61 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। अगर मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करूं तो 105 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया को है, जबकि अन्य के खाते में 27 सीटें इस मेगा ओपिनियन पोल के जरिए जो संभावनाएं जा सकती है। अब वोट फीसद की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को 48% वोट शेयर मिलने का यहां पर अनुमान है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की मैं बात करूं तो 32% हो सकता है और अन्य को 20% वोट मिल सकता है। अब राज्य दर यानी कि स्टेट वाइज जो एनडीए की स्थिति है वो कैसी यहां पर दिखाई दे रही है, कहां पर क्या नतीजे साबित होंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले आप जानिए कि जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं खास तौर पर उनमें माना जा रहा है कि प्रचंड जीत एनडीए हासिल कर सकती है। अब सबसे पहले ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं 77 का अनुमान है, मध्य प्रदेश में 28 है, छत्तीसगढ़ में 10, बिहार में 38, झारखंड में 12 और कर्नाटक में 25 सीटों पर जीत दर्ज की जा सकती है। वहीं ओडिशा 13, पश्चिम बंगाल के लिए आंकड़ा 25 का बताया जाता है, तेलंगाना 8 और आंध्र प्रदेश में 18, और ये भी संख्या जो है बहुत तेजी से इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना इस मेगा ओपिनियन पोल के जरिए दिखाई देती है। अब सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सारी की सारी 26 सीटें मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, एनडीए को तमिलनाडु में 5 और केरल की मैं बात करूं तो 2 सीट यहां से मिल सकती है, ये भी अनुमान है। अब न्यूज़ 18 के ओपिनियन पोल के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है, ये बताया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में मैं आपको फिर बता दूं कि बीजेपी को 350 सीटें मिल सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 49 सीटों पर सिमट सकती है। इंडिया के अन्य सहयोगी दलों की अगर मैं बात करूं तो 56 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। हालांकि अभी भी औपचारिक जो नतीजे उनका इंतजार करना होगा।
अब इस सर्वे के जरिए कुछ सवाल हैं जो लोगों से पूछे गए हैं। लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के लिए आपकी पहली पसंद कौन है। सर्वे में यह भी पता चला है कि पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में से पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है, जब लोगों से सवाल किया गया। और ऐसे कई सारे सवाल थे जिनके लोगों ने जवाब दिए हैं। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, वो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि प्रधानमंत्री के लिए आपकी पहली पसंद कौन है, और इसमें आगे ये भी जोड़ दिया गया कि राहुल गांधी और पीएम मोदी में से लोकप्रियता किसकी ज्यादा है। इसके जवाब में लोगों ने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। 59% लोगों ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया है। वहीं 21% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर भी यहाँ पर मुहर लगाई है। अब आपको ये भी बता दूं कि जो सवाल था वो अलग अलग धर्मों के लोगों से भी पूछा गया, और उसमें जो जवाब मिला वो भी अब मैं आपको बताती हूँ। जवाब ये था कि दोनों नेताओं यानी कि पीएम मोदी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी की बात अगर की जाए तो हिंदुओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 66% ट्रस्ट रेटिंग यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि 66% हिंदू उन पर भरोसा जताते हैं। वहीं राहुल गांधी की हिंदुओं की ट्रस्ट रेटिंग अगर देखें तो ये 19% दिखाई देती है। हालांकि ईसाई समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनकी ट्रस्ट रेटिंग 46% यहाँ पर दिखती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये वाला आंकड़ा 31% रह जाता है।